नमस्कार। ये हमारी आज से जो एक यात्रा का प्रारंभ हो रहा है, ये अक्टूबर में हमारे जो जन संवाद यात्रा हम लोग बुंदेलखंड राज्य के लिए निकाल रहे हैं, उसका प्रारूप है और हम सातों जिलों में जाकर बुद्धिजीवियों से, विद्यार्थियों से, प्रोफेसर से, डॉक्टर से, वकीलों से सबसे मिल रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये एक बड़े रूप में जनता के बीच में ये आवाज़ उठाएं कि बुंदेलखंड राज्य की अब आवश्यकता है और जनता ही अब इस लड़ाई को लड़े। इसके लिए हम लोग आए हैं। हमारे साथी दिल्ली से महेश जी आए हैं, अवस्थी जी आए हैं, हमारे संयोजक जो है डॉक्टर आश्रय सिंह हैं और पूरी टीम हमारे सातों जिलों में अलग अलग हमें मिलेगी और हम लोगों से मिलकर यही कोशिश करेंगे कि आने वाली यात्रा में हमारा पूर्णतया सहयोग दें। देखिए, कई उसके कारण है। एक तो राज्यसभा में पूरा हमारा अभी भी बहुमत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी ये बात है कि इस वक्त देश की समस्याएं पार्टी ये सोचती है कुछ और है। 5 करोड़ बुंदेलखंड भाषी जो हैं वो जेल में, जो उसमें राज्य में उसमें नहीं है, प्रायोरिटी में नहीं है। तो कोशिश ये है कि हम उनको प्रायोरिटी में भी लेके आए और राज्यसभा में बहुमत आ रहा है वो भी हो जाए। और एक सबसे बड़ा कारण मुझे जो लग रहा है, जो आप सब पढ़े लिखे हैं, तो परिसीमन होगा। इस देश में परिसीमन होगा तो लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी और विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। तो मुझे जहाँ तक आकलन है कि लोकसभा उत्तर प्रदेश की 100 सीट के लगभग जाएगा। तो ऐसे में इतने बड़े राज्य की कैसे देखभाल होगी, कैसे उस पर प्रशासनिक व्यवस्था होगी, ये सब सोच का विषय है और वो उनका विषय है। लेकिन हमारा विषय ये है कि 3-4 राज्यों की जो मांग है, विदर्भ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और ये जो नई मांग जो आई है बंगाल में, नॉर्थ बंगाल, ये उचित मांगे हैं, इन पर सरकार ध्यान दे। इसमें मुझे लगता है कि बीच में अभी बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग को लेकर थोड़ा सा धीमा हो गया था मामला। तो अब क्या लग रहा है कि किस तरीके से इस पहल को आप फिर से दोबारा शुरू कर रहे हैं, किन जनपदों में जाएंगे और ऊपर के जो सीएम है या अमित शाह जी उनसे किस लेवल पे बात हुई है, क्या बात हुई? देखिए, धीमा तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि उनका स्वरूप बदला है। जो आपने बात कही, प्रशासनिक, उस पर हमारी लिखा पढ़ी बराबर चलती रही और हमने लगातार गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और यहाँ तक राष्ट्रपति जी से इस पर बराबर हमारी करस्पॉन्डेंस रही है। अब लेकिन हमें लगता है ये समय की मांग है कि हम जनता के बीच में जाएं। प्रशासनिक रूप में हम सब उनको ढांचा दे चुके हैं, कितना भूभाग होगा, कहाँ से राजस्व होगा, क्या हमारी व्यवस्था होगी, ये सब उनको दे दिया गया है। अब हम चाहते हैं कि जनता इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ी हो और अगर नहीं खड़ी होती तो वो पहले करे, हम उनके पीछे खड़े होते हैं। इसलिए ये अक्टूबर से पहली यात्रा और दिसंबर में दूसरी यात्रा है। तो जो आप 7 जनपदों में जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों के बीच में जाएंगे, क्या बातें रख रहे हैं, क्या है प्लान? हमने तय किया है कि पहला मंडल हम ललितपुर से शुरू करेंगे और उरई में हम इसको समापन करेंगे, 3 जिले, और हम 20 से लेके 25 किलोमीटर की एक दिन में यात्रा करेंगे और रात में किसी बड़े ब्लॉक में जाके हमारी एक सभा होगी। वहाँ के प्रधान, वहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करेंगे, उनको मंच देंगे और हमारे जो बाहर से आए हुए सहयोगी हैं वो अपनी बात रखेंगे। बुंदेलखंड में कच्चे आम यात्रा की परमिशन में जी, अभी 19 हैं हमारे पास और कुछ बड़ी अगर फतेहपुर जोड़ने आप कानपुर कौशाम्बी देहात तो 23 आती हैं। ये कम से कम 35 के लगभग जाएंगे, 35 से 37। ये जो टेक्निकल इशू है, क्या लगता है इस बार प्रत्येक राज्य में ये सहायक होंगी, सीटें बढ़ जाएंगी? निश्चित तौर पर भाई, अभी देखिए हमारे पास 19 सदस्य खड़े होकर कोई मांग मानते हैं और कहाँ 135 पश्चिम से मांगते हैं, तो किसकी मांग मानी जाएगी? हमें इसीलिए तो कुछ अपने हिस्से का मिल नहीं रहा है कि जो ज्यादा सदस्य हैं उनको मिलता है, वो ले जाते हैं। तो हमारे हिस्से में जब घर का, हम दोनों प्रदेशों के पिछवाड़े हैं, तो घर पिछवाड़े में ही गंदगी फेंकी जाती है ना, और पिछवाड़े में कुछ नहीं होता है, तो पिछवाड़े की बदौलत हम पीछे हैं। तो निश्चित तौर पर जब हमारी संख्या 45 होगी, मध्य प्रदेश की 50 के लगभग होगी, 85 to 90 हमारे सदस्य तो पूरे बुंदेलखंड के होंगे, तो 90 सदस्यों का विधानसभा बहुत पर्याप्त है और बहुत अपने सक्षम है अपने कार्य के लिए।